सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कुछ दिन पहले अ, मेरे पास एक कॉल आता है। एक्चुअली इससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि समटाइम्स कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब भी कोई पर्सन आपको अगर कॉल करके कंसल्टेशन ले रहा है इमरजेंसी कंडीशन में, तो अगर उसने आपके पास कॉल किया है तो किसी ट्रस्ट के बेसिस पे किया है, ठीक है। पर उस वक्त ये सिचुएशन भी है कि उसको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। उस वक्त या तो उसके पास होम्योपैथी मेडिसिन नहीं पहुंच सकती, या इतना कई बार समय नहीं होता। उसकी जो तकलीफ़ होती है वो इतनी ज़्यादा सीवियर होती है कि समय नहीं है वहाँ पर कि हम उसको होम्योपैथी मेडिसिन उपलब्ध करवा पाएँ। तो मेरे पास कॉल आया कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि मैडम, मुझे इस वक्त इतना ज़्यादा पेन हो रहा है चेस्ट में कि मैं लिटरली तड़प रही हूँ। मैं ज़मीन में लेट करके तड़प रही हूँ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा पेन है और क्यों हो रहा है। मैंने पूछा और क्या हो रहा है इसके साथ। उन्होंने कहा मैडम, पहले मुझे आप ये बताइए कहीं ये हार्ट अटैक का पेन तो नहीं है। मैंने कहा आप पहले मुझे बताइए कि और क्या हो रहा है इसके साथ। उन्होंने मुझे बताया कुछ भी नहीं, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन किया, ये पेन कहीं और जा रहा है क्या, चेस्ट में हो रहा है तो आपके कंधे पे, शोल्डर पे, हाथ में कहीं और भी जा रहा है क्या। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पेन हो रहा है। मैंने उनको बोला कि कुछ भी नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है ये आपको। आप मतलब लिटरली मैंने उनको बोला कि जो गैस है वो आपकी छाती पे चढ़ गई है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा पहले की बात छोड़िए, अभी सिर्फ छाती पे गैस चढ़ गई है, इस वजह से आपको इतना सीवियर पेन हो रहा है। अभी ये बताइए वहाँ पर क्या हो सकता है। उन्होंने बोला मैम, मुझे लग रहा था प्रॉब्लम, मैंने इनो लिया, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने कहा अभी आपको इनो से भी आराम नहीं मिलेगा, एंटासिड से भी आराम नहीं मिलेगा। जितना वो पेन में थी और जितनी तकलीफ़ थी उनको, वो मैं महसूस कर पा रही थी उनके शब्दों से और उनकी बातों से। मैंने कहा अभी इवन मेडिसिन भी आपको इतना फास्ट रिलीफ नहीं देगी। अगर कहीं पर सोडा मिल जाए आपको, तो सोडे में नींबू निचोड़ करके उसको इमीडिएटली पी लीजिए। तो उन्होंने मतलब जो और भी उनके पास उनके कलीग थे, उन्होंने ऑफिस से कॉल किया था मुझे, तो उन्होंने बोला कि मैम नींबू तो नहीं है पर सोडा मिल गया है। मैंने कहा पीजिए, कोई बात नहीं। और जैसे ही उन्होंने सोडा पीना शुरू किया, वैसे ही उनको डकारें आना शुरू हो गई। और इवन आप बिलीव कीजिए, विद इन 5 मिनट उनका पेन कम होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ पूछी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, क्या मैं खुद ड्राइव करके जा सकती हूँ। मैंने कहा जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। पर आधे घंटे बाद उनका मुझे कॉल आता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो डॉक्टर को इस तरीके से भी प्रिपेयर होना होता है कि अगर मेडिसिन नहीं है और इमरजेंसी में अगर कोई आपके पास इस तरीके से कॉल आता है तो आपको कैसे डायग्नोस करना है कि प्रॉब्लम क्या है। नो डाउट कई बार हार्ट अटैक का भी पेन हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या एडवाइस देनी है। अगर नहीं है तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या एडवाइस देनी है। अगर मेडिसिन उस तक नहीं पहुंच सकती तो कोई ऐसा मैनेजमेंट, फास्ट मैनेजमेंट आपको पता है क्या, जो उसको उस वक्त इमीडिएटली रिलीफ दे सके या किसी भी तरीके का आराम दे सके। और अगर नहीं है, क्योंकि उसने आपके पास कॉल किया है तो एक ट्रस्ट बेसिस पे किया है, तो उस वक्त आपका बोला गया हर एक शब्द उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उसको उस तरीके से गाइड भी कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए उसको।
ताकि ये जो इमरजेंसी है वो बेटर वे में हैंडल हो सके, बिना किसी उसको ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाए हुए। सो ये छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच।